आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आपने पहला और दूसरा पार्ट देख लिया होगा, तो कोशिश करना कि इस पार्ट को भी आप पूरा देख पाओ, ताकि आप गहराई से समझ पाओ कि हम अपने हिस्से का काम हम कैसे कर सकते हैं और हमें कैसे करना है। और अगर हम यीशु मसीह का अच्छा और सच्चा सेवक बनना चाहते हैं और एक अच्छा पद पाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और परमेश्वर की सेवकाई को अच्छे से चलाना चाहते हैं, या परमेश्वर ने हमें सेवा सौंपी है या परमेश्वर सेवा हमें सौंपने वाला है, तो उसमें हम कैसे डिवोटेड, कमिटेड, फेथफुल और ईमानदार और पवित्र बने रहें और कैसे अपनी सभी जिम्मेदारी को पूरा करें। तो प्लीज़ इससे पहले के दोनों पार्टों को ज़रूर देखना। हमारे पास इतना तो समय ज़रूर होगा। तो आज जानेंगे वचन से। लिखा है पहला तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी के लिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। और 11वीं आयत में लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। किन बातों की यहाँ पर लिखा है? इसका 4 अध्याय में अगर हम 6ठी आयत पढ़ें, लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा इसमें कहना चाहता है कि जो विश्वास की बातें हैं, जो तूने प्रभु पर विश्वास किया है, जो तूने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के कारण प्रभु के कामों को किया है, और जो आश्चर्य कर्म तेरे जीवन में या तेरे द्वारा औरों के जीवन में हुए हैं, तो उस विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे। हमें मतलब अशुद्ध कहानियों से, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध बकवादियों से। और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा। कौन सी बातों की? अगर इसका हम 4 का 1 से पढ़ेंगे ना, तो इसमें झूठे शिक्षकों के विषय में लिखा हुआ है कि मतलब झूठी शिक्षाएं आ सकती हैं। और आपको पता है कितनी झूठी शिक्षाओं के बारे में आप लोग और हम लोग सुनते हैं, भरमाने वाले लोगों को, भरमाने वाली आत्माओं के बारे में, भरमाने वाले सुसमाचार। तो इन बातों की शिक्षा हमें एक कलीसिया के लोगों को, अपने आत्मिक बच्चों को ज़रूर देनी है, अपने शारीरिक बच्चों को भी और अपने आत्मिक बच्चों को भी। आत्मिक बच्चे वो हैं जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, जो आपके फल हैं। उनको इन झूठे शिक्षकों से बचने की शिक्षा ज़रूर देनी है, ताकि इन झूठे शिक्षकों से बचे रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया था, उसमें प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने पूछा था, प्रभु तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो सबसे पहली बात यीशु मसीह ने उनको यही कही कि सावधान, कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ये चेतावनी भरा संदेश इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, क्योंकि यीशु जानता था कि अंत के दिनों में बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। कोई कहेगा मसीह यहाँ पर आ चुका है, मसीह वहाँ पर आ चुका है। कोई कहेगा जो शिक्षा है, जो नया नियम है या जो प्रभु की शिक्षा है, इनको मत मानो, अब दूसरा नया नियम, एक दूसरा नियम आ चुका है, अब दूसरा प्रकाशन आ चुका है, या दूसरी शिक्षाएं आ चुकी हैं। कोई कहेगा कि यीशु मसीह का ये सुसमाचार सही नहीं है, ये वाला सुसमाचार सही है, आप इस वाले सुसमाचार को पढ़ो, इस वाली पुस्तक को पढ़ो, इस वाली बाइबल को पढ़ो। तो इस प्रकार की बहुत सारी भरमाने वाली शिक्षाएं, भरमाने वाले लोग और भरमाने वाले झूठे भविष्यद्वक्ता और भेड़ के रूप में भेड़िए उठ खड़े हो जाएंगे, जो चुने हुए को भी भरमा देंगे। तो इसीलिए ये वाली बातें हमें जानना जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पर, अब आप किसी परमेश्वर के बहुत बड़े दास, मतलब आप परमेश्वर के बहुत बड़े दास हो, किसी बहुत बड़ी कलीसिया को आप संभालते हो। आपके अंडर में चाहे एक व्यक्ति है, चाहे 1 करोड़ है। ध्यान से समझना, अगर आपने अपनी उन भेड़ों को अच्छे से चारा नहीं दिया, अच्छा चारा क्या, जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को अच्छा चारा दिया था, उनको बताया था, हर एक बात के बारे में बता दिया था। उसमें एक ये भी थी कि झूठे शिक्षकों से सावधान। तो मतलब आपको परमेश्वर का वचन साफ कहता है यहाँ पर, अगर हम पढ़ना चाहें पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 6ठी आयत में, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। मतलब कौन सी बातें? ये यही वाली बातें हैं। जैसे आप एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास हो और आपके हाथों में बहुत सारी आत्माएं हैं, आपने बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, चाहे 1 को सुनाया, चाहे 1 लाख को सुनाया है। अगर आप अपनी सारी भेड़ों को उन शिक्षाओं से बचने के लिए जो झूठी हैं, उन शिक्षाओं से बचने के लिए अगर अपनी भीड़ों को सावधान करोगे, अगर उनको हिलाओगे, अगर उनको इन बातों के बारे में चेतावनियां दोगे, अगर उनको इन बातों के बारे में समझाओगे कि अंत के दिनों में भाई तुम लोग बच के रहना, भरमाने वाले भेड़िए, भरमाने वाले भेड़ के रूप में भेड़िए, चिन्ह चमत्कार भी दिखाएंगे, दूसरे सुसमाचार को लेकर आएंगे। कोई कहेगा मैं मसीह हूँ, कोई कहेगा मैं मसीह हूँ, कोई कहेगा कि मसीह आ चुका है, मसीह यहाँ है या वहाँ है। तो मत जाना। अगर आप ये सारी बातें अपनी भेड़ों को, मतलब आप जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, या जिस भी कलीसिया में आप पासवान हो या होने वाले हो, अगर आप ये वाली बातों से अपनी कलीसिया के लोगों को चिताते रहोगे, तो आप यीशु मसीह के अच्छे सेवक ठहरोगे। अब उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है इस बात को, बिल्कुल सच्चाई है। मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, लेकिन सत्य बताना चाहता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई चर्च है,
कोई चर्च है कि जैसे उस चर्च में ना परमेश्वर के अभिषिक्त हैं और उन्होंने अपनी कलीसिया को सुसमाचार सुनाया है और उन्होंने अपनी कलीसिया को बताया है कि झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और भाई ऐसी ऐसी बातें होंगी, वो दबे पाँव घर में आ जाते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं और सुसमाचार सुनाने की कोशिश करते हैं, बाइबल ही से भरमा देते हैं और बहुत सारी बातें वचन को उलट फेर कर करके बोलते हैं यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे क्या लिखा है। ऐसी ऐसी बातें कर करके अच्छे भले चुने हुए को भी भरमा देते हैं जो अच्छी सेवा करते हैं यीशु मसीह की, और कैसे न कैसे करके भरमा देते हैं। अगर ये सारी बातें परमेश्वर के दास दासी अभिषिक्त अपनी कलीसियाओं के लोगों को बता रहे हैं और दिन प्रतिदिन और टाइम टू टाइम उनको बार बार वार्न कर रहे हैं, उनको चिता रहे हैं, उनको इस बात को लेकर उनको बार बार जगा रहे हैं कि इन बातों को मत भूलना, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे कि बहुत सारे लोग अपने घरों पर बैठे थे और ऐसे ही टाइम पर बहुत से लोगों के जीवन में शैतान ने कैसे काम करने की कोशिश करी थी, क्योंकि हम इन बातों का अनुभव ले चुके हैं। बहुत से लोगों को, चुने हुए को, जो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, उनको भरमा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं इस बातों को, मैं अनुभवी हो चुका हूं। और जब उन लोगों से बात करी, जब अपने ही उन लोगों से बात की गई, तो उदाहरण के तौर पर तो वो लोग बात भी नहीं करना मांग रहे। अगर बात कर रहे हैं तो सुनना नहीं मांग रहे हैं, अगर सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी चलने नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जब जब परमेश्वर के दास और दासी, परमेश्वर के अभिषेक अपनी कलीसिया को इन बातों के बारे में चेतावनियां देते रहेंगे, समझाते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो उनके लोग भरमाए नहीं जा सकते। लेकिन इनके बारे में हमें शिक्षा पाना, शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिन्होंने शिक्षा नहीं दी है, अब उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आपको पता ही नहीं है कि पानी गर्म है, अगर आप उसको छुओगे तो जलने के पूरे चांसेस है, क्योंकि पानी गर्म है, उसमें आपकी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर आपको बता दिया गया है कि पानी गर्म है, उसको छूना मत, और अगर छुओगे तो जल सकते हो, अगर आपको बता दिया गया है तो आप उस बात से सावधान रहोगे, उस पानी को छुओगे नहीं, वरन दूसरों को भी छूने से मना करोगे। तो एक तरीके से यही चीज़ है। और जिन जिन लोगों ने अपने शिक्षकों को, अपने सेवकों को, अपने कलीसिया के भेड़ों को इस बात के बारे में चिताया है, सावधान किया है, तो उन लोगों को भी दोबारा से बार बार जगाना ज़रूरी है। अगर सावधान नहीं किया है तो उनको सावधान करना ज़रूरी है, अगर सावधान कर दिया है तो उनको बार बार जगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम ऐसा चल रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि मेरी फैमिली में भी कुछ लोगों के पास ऐसे भरमाने वाले लोग या भरमाने वाली शिक्षाओं को लेकर आए थे। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरा गुदा हुआ आटा खराब कर देता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप किसी कलीसिया में हो और बहुत अच्छे डॉक्टर या बिशप या अपोस्टल बन चुके हो और बहुत अच्छे पास्टर बन चुके हो, और आपने कैसे न कैसे करके अन्य जातियों में से किसी लोगों को सुसमाचार सुनाया, और जिनको सुसमाचार सुनाया उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो मसीह में बहुत मजबूत हो गए, पक्के हो गए। अब जिनको आपने सुसमाचार सुनाया ना, वो भी बड़े बड़े काम करने लगे प्रभु के नाम से, और आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत खुशी हो रही है कि वो लोग बढ़ रहे हैं और शिक्षा पा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, शांति पा रहे हैं, शांति दे रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, चंगाइयाँ दे रहे हैं। वही पुराने बहुत बड़े मसीह होने के बाद, मतलब बहुत अच्छे प्रभु के वचन में मजबूत होने के बाद भी, मतलब 4 5 5 8 8 10 साल प्रभु में सही सलामत अच्छे से रहने के और सही से चलने के बाद भी, अच्छे विश्वास में मजबूत दृढ़ होने के बाद भी अगर वो भरमाए जा रहे हैं तो कितनी बड़ी चोट लगने की संभावना है। सोच कर देखो, जिसने उन भेड़ों को पाला पोसा है, जिसने उन भेड़ों को बड़ा किया है, खासकर प्रभु यीशु मसीह, उसका दिल कितना दुखेगा कि इन भेड़ों को मैंने कैसे संभाला, कितनी अच्छी शिक्षाएं दी, इनके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, इनके द्वारा औरों के जीवन में कितने बड़े काम किए, लेकिन ये सिर्फ चंद मिनटों में ही, चंद घंटों में ही, चंद दिनों में ही भरमा लिए गए। इन्होंने 8 से 10 साल या 4 5 से 6 साल या इतना समय इनको सिखाने निपुण करने में लगाया, इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब दूसरी शिक्षा आई उसमें कितनी जल्दी भरमा लिए गए, तो इससे कितना बड़ा दिल दुखता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्तों को इस बात का अनुभव है, वो भरमा लिए गए थे, और हमें उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं भी करनी है। प्रभु वो उन लोगों की बंधुबुद्धि को ले, वो वापस लेकर आ प्रभु उनको, वो वापस आए, उनका कटा हुए नम्र, उनके सामने सब दूध का दूध पानी का पानी हो, और तेरा आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे, ताकि वो वापस आने पाए खुदावन तेरे भवन में, तेरी सही शिक्षा में। और एक अच्छा सेवक वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए आंसू बहाए। एक अच्छा सेवक वो होता है जो अपनी भेड़ों को अपने कंधे पर रखकर घूमे। अगर कहीं मुसीबत, कहीं समस्या में, कहीं गड्ढे में फंस भी गई थी उसकी भेड़, उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है एक अच्छा सेवक, एक अच्छा चरवाहा। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम लगता है कि भाई मेरी भेड़, अगर भेड़ को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी एक यही तो भेड़ है। जैसे कि यीशु मसीह अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए 99 भेड़ों को छोड़ने के लिए एक तरीके से तैयार हो जाता है, छोड़कर चला जाता है जल्दी से, झट से, कि मेरी वो वाली एक भेड़ खो ना जाए।
लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ही करना है। हमें अपनी एक एक भेड़ों की शुद्धि रखनी है, उनके लिए आंसू बहाने, उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना ही करनी है, और उन्हीं की रखवाली के लिए हमें निरंतर तत्पर तैयार रहना है 24 घंटे, कि कोई भी भेड़ भरमाई ना जाए, कोई भी दाग की बारी में कोई जंगली फूल या जंगली बीज बोया ना जाए, कोई भी शैतान खड़ा ना होने पाए किसी भी रूप से, या शैतान किसी के भी द्वारा ना तो किसी भेड़ को भरमाने पाए, और ना ही किसी के जीवन में कड़वी जड़ या कड़वी बीज कहीं बोने ना पाए। ध्यान रखना, इन बातों के लिए एक अच्छे सेवक को आंसू बहाने होते हैं। एक अच्छा विश्वासी और एक अच्छा कलीसिया का बिशप, डॉक्टर, अपोस्टल या पास्टर एक अपनी भेड़ों के लिए सच्चाई से खुदावंत के आगे आंसू बहाता है कि प्रभु मेरी भेड़ें भटकने ना पाए, ये गलत जगह पे ना जाने पाए, और प्रभु मैं इनको अच्छा चारा दूं जो इनके लिए ज़रूरी है, जो इनको अच्छे से पचने पाए, जिससे कि इनका अच्छे से पालन पोषण हो, जिससे कि ये प्रभु तेरे विश्वास से भटकने ना पाए, जिससे कि इनका कोई और स्वामी ना बनने पाए, वरन प्रभु तू ही स्वामी रहे। प्रभु ये अपना स्वामी शैतान को ना बनाने पाए, ये अपना स्वामी किसी झूठे भविष्यवक्ता या झूठे यीशु को ना बनाने पाए। प्रभु इनका स्वामी सच्चा यीशु तू ही होने पाए। प्रभु मतलब हर बात में एक अच्छा सेवक, एक प्रभु यीशु मसीह का अच्छा और सच्चा सेवक जो प्रभु के लिए जीता है, वो अपनी भेड़ों के लिए आंसू बहाता है, उनके प्राणों की रक्षा के लिए आंसू बहाता है, अपने से ज्यादा अपनी भेड़ों की रखवाली करने के लिए आंसू बहाता है। जैसे यीशु ने कहा था ना, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। और यीशु ने पतरस से कहा था ना, पतरस क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। मतलब इसमें एक बहुत गहरी बात है। अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, धन दौलत रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस से नहीं, भेड़ों से नहीं, वरन अगर हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्यार करते हैं ना, जिसे हम अभी नहीं देखते हैं, तो जिसे हम देखते हैं ना उससे तो यूं ही प्रेम करने लगेंगे, खुलकर प्रेम करने लगेंगे, वरन उसके लिए तो अपनी जान भी दे देंगे, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी है। यीशु ने कहा था पतरस से, पतरस तुमसे प्रीति रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा। हाँ प्रभु मैं रखता हूँ, ठीक है। फिर प्रभु ने दोबारा पूछा कि पतरस तुम मुझसे प्रेम रखता है? पतरस कहता है हाँ प्रभु, तो मेरे मेमनों को चरा। मेमने मतलब जो नए नए विश्वासी हैं, मेरे मेमनों को चरा। फिर से प्रभु यीशु मसीह पूछे, पतरस क्या तुम मुझसे सच में प्रीति रखता है? तो पतरस कहता है हाँ प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। रखवाली करनी है, उनको चराना है, उनको बताना है, उनको उठाना है। और ये सब कैसे होगा? ये सब जब ही हो पाएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ पाएंगे। क्योंकि बाइबल का एक ही वचन हम अच्छे से कई बार आज्ञा पालन नहीं कर पाते। कौन सा है? वो है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर है और परमेश्वर प्रेम है। और परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि अपनी सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारे तन मन धन से अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम कर, और उसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अगर हम प्रभु से प्रेम कर रहे हैं ना, तो वो प्रेम हमारे पड़ोसी के अंदर भी झलकेगा, जिससे हम अपनी देह के समान प्रेम करते हैं। ध्यान रखना, अगर हम सिर्फ अपने पड़ोसी से प्रेम ना रख के वरन सिर्फ परमेश्वर से प्रेम रख रहे हैं, तो इसमें कोई प्रेम वाली बात नहीं है, इसमें तो प्रभु भी हमारे अंदर नहीं है। तो एक मसीह का सच्चा सेवक दिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे होता है। चाहे कोई कितनी भी उंगली उठा रहा है, कितना भी दोष लगा रहा है, कितना भी बुराई कर रहा है, लेकिन वो सच्चा सेवक प्रभु के मार्गों पर चलता है, और फिर उन्हीं बातों को जानकर, अनुभव लेकर शिक्षाएं देता है। ये नहीं कि सिर्फ बोलने वाला ही है, ये नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं हाँ भाई व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लूटो मत किसी को, लेकिन खुद लूटने में लग रहा हूँ। अगर मैं खुद गलत कर रहा हूँ, अगर मैं खुद व्यभिचार कर रहा हूँ, तो मैं यीशु का अच्छा सेवक नहीं हूँ, वरन मैं झूठा हूँ। तो इसीलिए ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि पहला तीमुथियुस 4:6 में, यदि तू भाइयों को इन बातों की शुद्धि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। मतलब जो बातें, जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं, उनको हम खुद भी माने, फिर दूसरों को मानना सिखाएं। ये प्रभु का आत्मा हमें सिखाता है कि हम खुद भी माने, और अगर हम प्रोसेस में, अगर हम जानते कि हम मान रहे हैं, तो हम दूसरों को सिखा सकते हैं। हमें खुद भी परफेक्ट होना है, उसके बाद ही हम दूसरों को सिखा पाएंगे। क्योंकि लिखा है एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और आगे लिखा है, पर अशुद्ध और बुरियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। मतलब इसमें लिखा है अशुद्ध और बूढ़ियों किसी कहानियों से अलग रहे। अशुद्ध बातें, अशुद्ध कहानियां, अशुद्ध विचार, अशुद्ध शब्द अपनी कलीसिया में बिल्कुल ना होने पाए, जिससे कि कोई ठोकर ना खाए। ध्यान रखना, अशुद्ध संगति में भी नहीं जाना है, अशुद्ध बातें सुननी भी नहीं है, अशुद्ध गीत भी नहीं सुनने हैं। मतलब इन बातों से, अशुद्ध बूढ़ियों की कहानियों से, मतलब बूढ़े बुजुर्गों की पुरानी या निकम्मी या फालतू की हंसी ठट्ठे वाली कहानियों से हमें बचकर रहना है, इन चीज़ों से अलग रहना है और भक्ति की साधना करनी है। अगर हम पढ़ें 4:11 में लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे।
कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अगर हम मसीह के सेवक हैं ना, तो हम अपनी जवानी पर भी ध्यान रखेंगे कि कोई मेरे कपड़े पहनने से, उठने बैठने चलने फिरने से, मेरे शरीर के अंग से कहीं कोई ठोकर तो नहीं खा रहा, कहीं मेरी बॉडी में से, कहीं मेरे कपड़ों में से कोई मेरी बॉडी का पार्ट झाँक तो नहीं रहा है बाहर, कहीं मैंने कपड़े छोटे तो नहीं पहन रखे, चाहे मैं लड़की हूँ चाहे मैं लड़का हूँ। हमें इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जिस तरीके से हम 10 लोगों को वॉच करते हैं ना, उसी तरीके से लाखों लोग हमें वॉच करते हैं। अब सोच कर देखो, अगर लाखों ने वॉच करा है तो क्या उसमें से एक भी ठोकर नहीं खाएगा? अगर हम सही चलें तो एक भी ठोकर नहीं खा सकता। ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन हमें इन बातों को हल्के में नहीं लेना है, परमेश्वर के वचन को बिल्कुल गंभीर रूप से लेना है कि हाँ प्रभु, मुझे सही चलना है। अगर मैं सही चलूंगा तो सामने वाले को अच्छे से बता पाऊंगा। इसीलिए साफ लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। अगर मैं खुद लड़कीबाजी कर रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, लड़कियों के साथ सो रहा हूँ, या किसी के साथ गलत बर्ताव कर रहा हूँ, माँ बहनों की इज्जत नहीं कर रहा हूँ, गाली गलौज करके मैं दूसरों के साथ बर्ताव कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, दूसरों को बुला रहा हूँ गाली गलौज करके, या दूसरों के चांटे मार रहा हूँ, या गलत तरीके से दुष्ट आत्मा ही निकाल रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह का गुण नहीं है। मतलब ये तो शैतान के काम है, और कहीं शैतान का सा दंड ना पाए। इसीलिए ये सारी बातें प्रभु हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि हम अभिमानी करके शैतान का सा दंड ना पाए। और लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन, सबसे पहली बात, पर वचन के ऊपर हमें पूरी तरीके से विश्वास योग्य रहना है, मनन करना है, और वचन की गंभीरता को हमें अपने हृदय में रख छोड़ना है कि क्या चीज़ प्रभु को अच्छी लग रही, क्या नहीं लग रही। प्रभु तू प्रसन्न है या नहीं है, हमें ये देखना है। हमें वचन को पहला स्थान देकर वचन को अहमियत देनी है, वचन को इज्जत देनी है। चाहे अपने रूठे, चाहे अपने दिल दुखाए, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे कोई भी सताए, लेकिन वचन नहीं टूटने पाए। ध्यान रखना। लिखा है और चाल चलन को कैसे सही रखे? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा चाल चलन सही होगा। लिखा है तेरे मन के नया हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार का सदृश्य मत बनो। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, अगर तू एक अच्छा विश्वासी है ना, तो अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अपनी स्वतंत्रता के चक्कर में तू किसी के ठोकर का कारण मत बन जाइयो। अब मुझे ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि हाँ भाई मेरे पाप क्षमा हो गए, कि मैं जानबूझकर पाप कर रहा हूँ, दुनिया वालों को पता चल रहा है कि ये मसीह है तो ऐसे भी काम कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। यार मसीहों की जिंदगी कितनी अच्छी होती है, इनके तो पाप भी क्षमा हो गए, ये तो स्वर्ग भी चले जाएंगे, और ये व्यभिचार भी कर रहे हैं। नहीं, हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमें फूक फूक कर कदम रखना होगा। एक मसीह सेवक बनना आसान नहीं है। लिखा है, क्योंकि जैसे आपको दूसरे उसमें पार्ट में बता दिया गया था कि पहले परखे जाएं, हर बात की परख होती है, ऐसे नहीं बन जाते एक अच्छा सेवक। लिखा है पर वचन और चाल चलन के अंदर बहुत सारी बातें हैं। आपका बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, समझने समझाने का तरीका, कहीं क्रोध तो नहीं है, गुस्सा तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, ढा तो नहीं है, जलन तो नहीं है, मतवालापन तो नहीं है, कहीं लीला क्रीड़ता नहीं है, कहीं बैर भाव की बातें तो नहीं है, कहीं बात करने का ढंग तो खराब नहीं है, कहीं किसी पास्टर से जलन तो नहीं रख रहे हैं, कहीं किसी कलीसिया की भेड़ से जलन तो नहीं रख रहे हैं। अगर ये चीज़ है, सारी बातें हमारे अंदर पाई जाती हैं, तो हम एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे चाल चलन वाले व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह के अच्छे सेवक नहीं है, वरन शैतान का काम कर रहे हैं। और लिखा है और प्रेम अपराधों को ढांप देता है, प्रेम क्षमा करता है, प्रेम देने का बलिदान है, प्रेम बलिदान को दर्शाता है, प्रेम लेने का नहीं वरन देने का नाम है। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम का मतलब यीशु मसीह है, यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दे दी, ये है प्रेम। प्रेम कभी किसी से मांगने की इच्छा नहीं रखता, प्रेम हमेशा देने का नाम है। ध्यान रखना, प्रेम बलिदान को दर्शाता है। कोई कितना भी गलत कह रहा है, अगर आपने क्षमा कर देना तो वो प्रेम है। अगर आप झुंझला रहे हो, किसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी दे रहे हो, या किसी से बदला लेने की इच्छा रख रहे हो, या किसी को माफ़ नहीं कर रहे, नामाफी की बातें, बुराई की बातें, या अपनी भेड़ को बचाने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे, तो ये प्रेम नहीं है। क्योंकि अगर अपने लोगों से ही प्रेम नहीं किया जिसे हम देखते, तो उस परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेंगे। और लिखा है और विश्वास। अब आपको पता होगा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो चीज़ है नहीं उसको हाँ करके पुकारो, हाँ भाई वो है। लोगों को चाहे भले ही नहीं दिखाई दे रही है, लोगों को समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन विश्वास उसे कहते हैं कि हमें समाधान दिखाई दे। जैसे लोगों ने कहा था कि लाजर मर गया है, उसकी लाश सड़ गई है, उसमें से बदबू आती होगी, उसके पास मत जाओ, लेकिन यीशु ने कहा था नहीं, वो मरा नहीं है, वो सो रहा है। इसे कहते हैं विश्वास। अगर हमारा अच्छा विश्वास होगा तभी तो हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, विश्वास में दृढ़ कर पाएंगे लोगों को, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और लिखा है पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन। अगर हम खुद पवित्र जीवन जी रहे हैं ना, तो ही हम दूसरे को अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे, और दूसरे हमारे चलते हुए चाल चलन को देखकर सीख पाएंगे। कई बार तो हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 1000 लोग वॉच करते हैं। अगर मैं एक अच्छा पादरी होने के बाद भी अगर मैं गलत ब्लू फिल्म देख रहा हूँ, गाली गलौज कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, चुगली निंदा कर रहा हूँ, दोष लगा रहा हूँ, अच्छे से बात करने का ढंग नहीं है, कुड़कुड़ा रहा हूँ, अपने परिवार में अच्छे से शांति स्वभाव नहीं बना रखा, और सहनशीलता से मैं नहीं समझा रहा, तो ये मेरा गलत चाल चलन है। ये पवित्रता की काम नहीं वरन शैतान के काम है। अगर ये बातें कोई जानेगा तो वो ठोकर नहीं खाएगा, वो जरूर ठोकर खा सकता है,
क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये तो पास्टर है, अगर ये पादरी होने के बाद भी हमें अच्छी शिक्षा देता है लेकिन खुद अच्छी शिक्षा पर चल नहीं रहा है, खुद ऐसे काम कर रहा है, तो इसकी शिक्षा पर कौन ध्यान देगा? इसके पास से हट जाओ। अरे भेड़ें भटक सकती हैं ऐसे। स्वतंत्रता कहीं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। जैसे यीशु है पवित्र, उसकी तरह हमें पवित्र बनना है। जैसे यीशु ने कहा है, मेरी सी चाल चलो। अगर हमारा चाल चलन प्रभु के जैसा है तो कोई भी हमारे जीवन से ठोकर नहीं खाएगा। हमें अपनी गवाहियां खुद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यीशु की लोगों ने गवाहियां दी थी कि यीशु तुझ में से सामर्थ निकलती है, यीशु तेरे ऐसा दीन और नम्र, तेरे ऐसा माफ करने वाला, प्रेम करने वाला कोई नहीं है। उसी तरीके से लोग आपकी गवाही देंगे। आपके चाल चलन को देखकर, आपके पवित्र विश्वास योग्य चाल चलन को देखकर एक आदर्श बनोगे ना आप, हर एक व्यक्ति के लिए, अन्य जातियों के लिए, विश्वासियों के लिए, तो सच में लोग आपकी गवाही देंगे। देख यार, ये ना अन्य जाति से ये पहले कितना गाली गलौज करता था, अब देख इसने यीशु मसीह का नाम लिया, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, देखा अब ये पादरी बन गया, देख ये कितना बदल गया। पहले कितनी गंदी संगति में था, कितनी गंदी हरकतें थी, कितने गंदे काम करता था, कितने गंदे शब्द बोलता था, मारता पीटता था, लड़ाई झगड़े करता था, पीता था, ड्रिंक करता था, बहुत कुछ गलत और गंदी हरकतें थी, लेकिन अब कितना बदल गया यार। सच में आज ही दूसरों के लिए प्रार्थना करता, दूसरों के जीवन में चमत्कार होते हैं। इसे कहते हैं एक सच्चा पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना और अन्य जातियों के लिए एक सेट एग्जाम्पल बनना। किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं, वरन एक ब्लेसिंग का और आशीष का और उद्धार का चैनल बनना। यही होता है एक विश्वासी और एक अच्छे सेवक का गुण। जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं वो इन बातों पर मनन भी करें, इन बातों का ध्यान रखें। जैसे मुझे भी इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहता हूँ। ये अभी कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ कोशिश है। इसे सेवा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम रोज़ा ना गिर रहे थे, इसे सेवा नहीं कहते हैं। और आगे लिखा है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। प्रभु साफ कह रहा है, जब तक यीशु मसीह नहीं आता दोबारा बादलों में, तब तक पढ़ने में, तब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो सामने वाले को उपदेश नहीं दे सकते। तो इसीलिए प्रभु कह रहा है सिखाने में लौलीन रहे। सिखाएंगे कैसे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। जब हम पढ़ेंगे उसके बाद ही तो हम सिखा पाएंगे। तो इसी तरीके से हमें खुद परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर चलकर सीखना है, अनुभवों से, प्रभु के वचनों से, इतिहास की बातों को जानकर, अपने जीवन में अनुभव लेकर, सीख कर, फिर उसके बाद हमें दूसरों को उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहना है। लिखा है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्रधानों और प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। अगर आपके पास कोई वरदान है, वरदान क्या ज्यादा बोलने का वरदान है, या चंगाई का वरदान है, छुटकारे का वरदान है, या आप प्रचार अच्छा कर लेते हो, या दान अच्छा दे लेते हो, या ऑफरिंग अच्छी दे लेते हो, या आप किसी को सुसमाचार अच्छा सुना लेते हो, किसी को संतुष्टि अच्छी दे देते हो, या किसी को आंसू पोंछने का आपको वरदान मिला है, या किसी को बहुत अच्छे शब्दों से आप आंसू पोंछ सकते हो। कई प्रकार के वरदान है। अगर आप चाहो तो आपके अंदर के एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी अच्छी बातें टैलेंटेड दे रखी है परमेश्वर ने, उनको आपको जांचना है और उनको परमेश्वर की महिमा के लिए लगाना है। लिखा है, उन बातों में आपको निश्चिंत नहीं रहना है। एक बार अपने आप से पूछना कि आपको किस बात का टैलेंट है। किसी को प्रभु की महिमा करने का, आराधना करने का टैलेंट है, किसी को सुसमाचार सुनाने का टैलेंट है, किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में ज्यादा पढ़ने का, जोर से पढ़ने का, या उसकी आराधना, नए नए गीत लिखने का टैलेंट है। तो कई प्रकार के टैलेंट हैं और इसमें कुछ वरदानों के बारे में भी है। कुछ ऐसे वरदान जो स्पेशल प्रभु की ओर से दिए गए हैं, और दूसरी बात, और जो स्पेशल प्रभु के अभिषिक्तों के हाथ रखने से आपके सर पर जो मिले हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन प्रभु से अगर आप पूछोगे तो आपको जरूर पता चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक जन को कोई ना कोई तोड़ा जरूर दिया है। या किसी को चंगाई का तोड़ा दिया है, किसी को किसी न किसी प्रकार का वरदान दिया है। मतलब कुछ ना कुछ आपको जरूर दिया है, लेकिन उसको आपको खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। पहचानने के लिए आपको वचन को सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि वचन हमारा आईना है। और आगे लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अगर आप इन्हीं बातों को सोचते रहोगे, वरन शैतानी बातों को आप मौका भी नहीं दोगे ना, तो आप परमेश्वर की बातों में उन्नति करते जाओगे, आत्मा में उन्नति करते जाओगे, वरन सब बातों में उन्नति करते जाओगे, और आपकी उन्नति सब पर प्रकट होगी। आपको अपने घर से ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन लोग आपके बारे में ढोल बजाएंगे। अरे वो अच्छा, कितना अच्छा व्यक्ति है, वो लड़की कितनी अच्छी है, वो पास्टर कितना अच्छा है, वो चर्च कितना अच्छा है, मतलब वो लोग कितने अच्छे विश्वासी हैं। देख, दूसरों की दया करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, माफ करते हैं, प्रेम करते हैं और आशीष देते हैं। देख, उसने उसके थप्पड़ मार देता है, लेकिन उसने उसको माफ कर दिया। मतलब हमारी उन्नति, एक परमेश्वर के अच्छे सेवक की उन्नति लोगों पर प्रकट होगी। और लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। मतलब हमें अपने प्राणों की भी चौकसी करनी, कहीं हम दूसरों को सिखाते सिखाते कहीं गिर ना जाएं, हम उतावली में ना दौड़ें, कहीं हम चूक ना जाएं, हमारा कोई मुकुट छीन ना ले। हर बातों को हमें डरते कांपते हुए, थरथराते हुए, गंभीरता के साथ प्रभु के वचन पर मनन करना है। लिखा है, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। मतलब प्रभु यहाँ पर साफ कह रहा है, अपने लिए भी
और अपने सुनने वालों के लिए भी, जो हमें सुन रहे हैं, जो आपको सुनेंगे, उनके लिए भी बहुत ऐसे आशीष और उद्धार का आप चैनल बन जाओगे, जैसे प्रभु यीशु हमारे लिए आशीष और उद्धार का चैनल बनकर गया है। और इसीलिए मेरे भाई और बहनों, ये बातें आपको भी, मुझे भी, हम सबको ध्यान रखनी है कि एक परमेश्वर के सच्चे सेवक को, एक गंभीर सेवक को, एक विश्वास योग्य सेवक को, और जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा भरोसा रखा है, उस सेवक को कैसा होना चाहिए और कैसी कैसी क्वालिटी एक सेवक के अंदर होनी चाहिए। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें इन बातों पर मनन करना है और आज ही से विश्वास का कदम उठाना है। विश्वास क्या है? विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, और कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। मतलब आज ही से हमें कर्म करना है, अपनी बुराइयों को नो करना है, परमेश्वर के वचन को यस करना है, अच्छाई को यस करना है, एक अच्छे बोल्ड स्टेप उठाना है, खुदावन को पूरे लोगों के सामने ग्रहण करके और उसी के अनुसार चलने के लिए हमें इस बात का निर्णय करना है, खुदावन तेरे पीछे चल लिया ना, अब तेरे साथ साथ चल लेना, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। खुदावन तुझे प्रसन्न करूंगा, तेरी बात को मानूंगा, तेरी सिद्ध इच्छा को पूरा करूंगा। सोच कर देखो, जिस बाप के पीछे, जिस यीशु के पीछे आप चल रहे हो ना, वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसने आपको सर ठहराया, पूछ नहीं। उसने आपको ऊपर रखा है, नीचे नहीं। वो आपका इज्जत मान सम्मान खराब नहीं होने देगा। चाहे जितनी भी टेंशन, चिंता, परेशानी, जितना भी कलेश आपको लग रहा था, ध्यान रखना वो टेम्परेरी है, लेकिन उसके बाद आपकी उन्नति जो होगी ना, वो संसार पर प्रकट होगी। लोग गवाही देंगे आपकी, क्योंकि खुदावन अपने सेवकों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है। सेवकों को अपनी आंख की पुतली की नहीं बनाकर रखता है, और सदा के घमंड का कारण रहता है, जरूरतें पूरी करता है, आशीष देके आशीष का कारण बनाता है, उद्धार का चैनल बनाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है जितना उसने हमसे किया। उसने हमें किस तरीके से संभाला, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी। एक चरवाहा अपनी भेड़ों की जो रखवाली करता है, उनके लिए वो प्राण देना जानता है। तो ये बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, चाहे भले ही इस पल तक भी नहीं है ना, तो आज से इन बातों के लिए हमें काम करना है कि प्रभु तेरी भेड़ों को बचाने के लिए हमें आंसू बहाने हैं, तेरी भेड़ों को बचाने के लिए, तेरे लोगों को बचाने के लिए हमें सुसमाचार सुनाना है, कदम उठाना है, एक स्टेप उठाना है, कोशिश करनी है। पवित्र आत्मा की मदद मांगो, अगुवाई मांगो। तो मेरे भाई और बहनों, हमें आज से इन बातों में परफेक्ट होना है। मैं फिर से कहता हूँ कि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमें सिद्ध बनाने के लिए आया है। अब एक आखिरी वचन और आपसे सभी से शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस वचन को ज़रूर सुनना और समझने की कोशिश करना कि जो परमेश्वर के अच्छे सेवक और सच्चे सेवक बनना चाहते हैं ना, तो उनके जीवन में ये बातें होना ज़रूरी है। मतलब आप और मेरे, हम सब के जीवन में ये बातें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चे सेवक की पहचान एक तरीके से यही है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। और आगे लिखा है, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। मतलब ये एक मसीह व्यक्ति अपने आप को दूसरों के सामने किस तरीके से बनाकर दिखा रहा है, कोई घमंडी वाला बनाकर नहीं दिखा रहा है। जैसे मैं एक प्रेरित हूँ या मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ, तो मैं अपने आप को ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत धन है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत अभिषेक है। नहीं, ये परमेश्वर के जो सच्चे सेवक है ना, ये हर बात में अपने आप को शून्य दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ, समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं। लिखा है, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हमारा निरादर होता है, हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं हमें, लेकिन हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। मतलब इन्होंने अपने आप को कितना जीरो, शून्य, नम्र और दीन कर लिया, जैसे प्रभु ने अपने आप को दीन कर लिया, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इनकी तो कुछ इच्छा भी नहीं है कि हमें ऐसे जीना है, ऐसे वस्त्र पहनने, ऐसे कपड़े पहनने, नहीं। अपने आप को बिल्कुल जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान बना लिया, जो किसी काम की नहीं है। ये होते हैं मसीह के प्रेरित, इनसे हमें सीखना चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें जांचना है, क्या सच में आज हम अपने आप को इस तरीके से समझते हैं, या हम अपने आप को दूसरों के आगे बड़ा दिखाते हैं, या दूसरों को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, या दोष लगाने के लिए तैयार रहते हैं, बुराई करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी की कमी ढूंढने के लिए तैयार रहते हैं, या हम अपने आप को ज़्यादा सामर्थ्य, ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा वचनों में समझते हैं। ऐसा एक मसीह का सेवक नहीं होना चाहिए। मसीह का सेवक बिल्कुल शून्य, नम्र और दीन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जहाँ हम गलत है, हमें इन वचनों से अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।